अब लगातार बढ़ती जा रही है। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय। किशोर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन से मिलने फ्लैट पर गए और फ्लैट से निकलने के दौरान मीडिया ने उनसे सवाल किया। खुलकर कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए। जी हां, कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। खुलकर कुछ भी कहने को कोई नहीं तैयार था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि आखिरकार उपाध्याय जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप मिलने के लिए पहुंचे थे। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की चर्चाएं अब लगातार तेज हो रही हैं। आम आदमी पार्टी ने जोशियाड़ा उत्तरकाशी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पुष्पा चौहान ने बताया कि गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस का अंतरकला साफ दिख रहा है। अलग अलग ग्रुप में कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। वायरल पत्र में कुछ कांग्रेस जनों ने स्पष्ट किया है कि पूर्व विधायक चुनाव नहीं जीत सकते और बीजेपी भी अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, इसलिए दोनों पार्टियों पर हमलावर होते हुए चौहान ने कहा कि हम आमंत्रित करते हैं कि हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री को ही वह आए और कर्नल कोठियाल से सीधे मुकाबला करें। हल्द्वानी में दिन प्रतिदिन शातिर चोर चोरी के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। अब तक कीमती सामान की चोरी करने वाले चोर अब धनिया, जीरा और इलायची भी चुराने लगे हैं। पुलिस ने ऐसे ही 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो बड़ी मात्रा में धनिया और जीरा चोरी करते हुए इलायची भी ले गए। हल्द्वानी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बिहार और इंदिरा नगर के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 32 कट्टे जीरा, 5 कट्टे धनिया और इलायची के बरामदगी जो है वो हुई है। फिलहाल दोनों चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार किए, कितना माल बरामद किया गया? ये 3 जनवरी को डेविड शर्मा वादी द्वारा एक तहरीर दी गई कोतवाली में कि उसकी दुकान से जीरा और धनिया चोरी हो गया है, कुछ अन्य मसाले चोरी हो गए। तो उनकी उस रिपोर्ट के उनकी उस तहरीर के आधार पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई और थाने से टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां साई बाबा से धार की तूनी को जोड़ने वाली रोड की डामरीकरण और मरम्मत की मांग सालों से थी, जिसका सुधारीकरण और मरम्मत का भूमि पूजन विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने किया है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों में खुशी की लहर है। इस मौके पर चौहान ने कहा कि सड़क के लिए मोहल्ले वासी वर्षों से मांग कर रहे थे, आज उनकी सरकार द्वारा उसको पूरा किया गया है। आपकी 6 जनवरी से काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में नव परिवर्तन पदयात्रा निकलेगी, जो गांव पैगा के बेहद दुर्दशा के हाल में पड़े सरकारी स्कूल से शुरू होगी। यह पदयात्रा 19 जनवरी तक यानी 14 दिन तक चलेगी और पदयात्रा के दौरान श्री दीपक बाली पूरे विधानसभा क्षेत्र में गली मोहल्ले में घूमकर और चौपालों पर बैठकर जन समस्याओं से रूबरू होंगे। इस यात्रा के संयोजक पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश चावला हैं। अल्मोड़ा शहर पेयजल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ बजट के पेयजल योजना स्वीकृत की गई, जिसके साथ ही 7 MLD पेयजल योजना वाटर सप्लाई टेस्टिंग के अंतिम चरण का कार्य चल रहा है। लगभग 2 सप्ताह के भीतर लोगों को जलापूर्ति मिलेगी। आदिशासी अभियंता ने बताया कि इस पेयजल योजना का लाभ शीघ्र ही जनता को मिलेगा। मसूरी में विजय संकल्प यात्रा मसूरी से टिहरी के लिए रवाना हुई। इससे पूर्व बीजेपी नेता शौर्य डोभाल और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद आर्य ने मसूरी शहीद स्थल पहुंचे और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर शौर्य डोभाल ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के सामने जा रहे हैं, वही राज्य और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह जनता से आशीर्वाद मांगेंगे कि इस बार उत्तराखंड में एक बार बीजेपी को मौका दिया जाए।
उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयुष पर्यटन ग्राम को विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। सरकार पहले चरण में 20 होम स्टे ग्राम को आयुष ग्राम बनाने जा रही है। इसे आयुष ग्राम में हर्बल गार्डन के साथ ही 10 बेड वाला एक वेलनेस अस्पताल भी बनाए जाएंगे, जहां पर्यटकों के इलाज और पंचकर्मा के माध्यम से स्ट्रेस फ्री करने की भी व्यवस्था होगी। केरल के तर्ज पर पर्यटकों को पहाड़ की वादियों, ग्रामों, यूनानी चिकित्सा, वेलनेस और जड़ी बूटी के माध्यम से आकर्षित और कनेक्ट करने की योजना है। हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये उठ रहे हैं कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी में जल्द नहीं दिखाई। ये आरोपी संत कालीचरण को छत्तीसगढ़ से पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि धर्म संसद में एक समुदाय विशेष के खिलाफ जमकर बयानबाजी करने के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ भी बोला गया था। फिलहाल अब डीजीपी अशोक कुमार दावा कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया है। खबर मसूरी टिहरी बाईपास से है, जहां आईडीएच बिल्डिंग के निकट बालू लोगों के घरों में घुस गया था, जिसको लेकर एटीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल वन विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ आईडीएच बिल्डिंग पहुंचे और क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर शिफन कोर्ट से बेघर लोगों ने एसडीएम से उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का आग्रह किया। एसडीएम ने कहा कि शिफन कोर्ट से हटाए गए लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधित मांग पर संबंधित फाइल देखने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। चलिए, वक्त तक छोटे से ब्रेक का खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।